हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर का अध्याय 19 वाक्य विचार का पार्ट सेकंड। वाक्य के अंग। किसी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में बात होती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे चीनी की बोरी फट गई, चीनी की बोरी उद्देश्य है। गर्मी से सभी बेहाल हैं, गर्मी से सभी उद्देश्य है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द उद्देश्य है क्योंकि उनके बारे में ही बताया या कहा जा रहा है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ बात होती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे किरण की बहन मेले से कपड़े खरीद रही है। सौम्य गाय के पीछे भागा, आजकल भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। रोशनी ने बताया कि वह कार चलाना सीखेगी। रंगीन वाक्यांश उद्देश्य की जानकारी दे रहे हैं, अतः यह विधेय है। उद्देश्य एवं विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार वाक्य में कर्ता से संबंधित आए नए शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। वाक्य में कर्ता से संबंधित आए अन्य शब्दों उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य के विचार में आए शब्द प्रायः विशेषण की तरह काम करते हैं। जैसे गौरव का भाई खेल रहा है, गौरव का छोटा भाई खेल रहा है, गौरव का सबसे छोटा भाई खेल रहा है। छोटा और सबसे छोटा शब्द उद्देश्य का विस्तार है। विधेय का विस्तार वाक्य में विशेषण कर्म एवं क्रिया विशेषण शब्दों से विधेय का विस्तार करते हैं। विधेय के विस्तार से तात्पर्य क्रिया को विस्तार से है। मणि खा रही है, क्रिया मणि मीठे आम खा रही है। मणि आम खा रही है, मणि खुश होकर मीठे आम खा रही है। वाक्यों में रंगीन शब्द विधेय क्रिया का विस्तार कर रहे हैं। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। विधानवाचक जिन वाक्यों में उपस्थित का सहज कथन मात्र होता है वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बच्चा छत पर चढ़ गया, सूर्यास्त होने वाला है, विद्यालय अगले महीने खुलेगा। निषेधवाचक किसी कार्य के न होने का बोध कराने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आज पार्क में मेरे मित्र नहीं आए, पिताजी कार्यालय नहीं जाएंगे। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निवेदन इत्यादि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई उधर जाकर सामान रखो, आज्ञा कृपया यह पता बता दें, प्रार्थना तुरंत यहाँ से चले जाओ, आज्ञा आप मेरे साथ चलेंगे, निवेदन। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न करने की स्थिति प्रकट होती है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इच्छावाचक किसी इच्छा को दर्शाने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे मेरी मनोकामना है कि तुम खूब तरक्की करो, ईश्वर करे सब ठीक हो जाए, नई नौकरी के लिए शुभकामनाएं। संदेहवाचक जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट किया गया हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद प्रियंका आज लौट आए, हो सकता है दिन 2 बाद जाना पड़े। परीक्षा फल जल्दी आने की संभावना है, संभवतः निकट खिड़की पर भीड़ हो। विस्मयादिबोधक जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय आदि में से कोई भाव प्रकट किया गया हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं तो लुट गया, वाह हम फिर प्रतियोगिता जीत गए, उफ गर्मी ने मार डाला, छी ऐसे भी कोई बात करता है। संकेतवाचक जिन वाक्यों में किसी कार्य के पूरा होने या ना होने के लिए किसी शर्त या कारण का जोड़ दिया गया हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखकर चलो वरना चोट लग जाएगी, स्वस्थ होना है तो संतुलित भोजन खाओ। थैंक यू।